आजकल इल्यूमिनाटी का तस्करा ज़बान ज़र्द-ए-आम है। हर दूसरा शख्स इसका जिक्र तो कर रहा है, मगर क्या इल्यूमिनाटी हकीकत है या महज ख्याल? क्या वाकई पूरी दुनिया का कंट्रोल इल्यूमिनाटी के हाथ में है? क्या ये सच है कि आफात, सैलाब, ज़लज़ले, कोरोना वायरस जैसी वबाओं और 9/11 जैसे हमलों के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ रहा? आज हम इन तमाम राजों से पर्दा हटाएंगे। दिलचस्प हकायक जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले कि इल्यूमिनाटी की कारकर्दगियों और इससे जुड़ी अफवाहों पर बात की जाए, सबसे पहले इसका नजरिया जान लेते हैं। इल्यूमिनाटी का नाम एक यूनानी लफ्ज इल्यूमिनाटी से लिया गया है, जिसका मतलब रोशनाई के हामिल है। इसका आगाज जर्मनी के शहर बवेरिया से 1773 में हुआ। तारीख की कुछ किताबों में बताया जाता है कि शायद इसकी इब्तदा 1774 में हुई थी। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हकाम और बड़े कारोबारी इदारों के बीच सरकारी, सियासी, मुआहदाती और इक्तिसादी अमूर की खुफिया कार्रवाइयां होती हैं, जिनका मकसद कुदरत का हसूल और मुस्बत अमूर के खिलाफ काम करना होता है। इस नजरिए के हामियों के नजदीक इल्यूमिनाटी के मेंबर्स दुनिया के बड़े हिस्से पर अपनी कुदरत और कंट्रोल संभाले हुए हैं। बाज लोग इल्यूमिनाटी को एक खुफिया तंजीम के तौर पर देखते हैं जो दुनिया के सियासी, इक्तिसादी और तजारती मामलात के पेचीदा निज़ाम को कंट्रोल करती है। ये लोग अपने नजरिए के सबूत के लिए बहुत से तजर्बे और दलाइल पेश करते हैं, जिनमें शामिल है दुनिया के बड़े कारोबारी इदारे, सियासतदानों, इदारों और रस्मी आदमियों के दरमियान राब्ते, खुफिया मुआहदे और इक़दामात के लिए इस्तेमाल होने वाली कोड लैंग्वेज और अलामात की तहरीर, समाजी तंजीमों और दीगर जासूसी तंजीमों के बारे में खबरें, वीडियोस और किताबें। इल्यूमिनाटी के वजूद का तारीखी पस मंजर कई नजरियात पर मबनी है। बाज लोगों के नजदीक इल्यूमिनाटी का तारीखी वजूद कदीम दौर से है, जबकि दूसरे लोगों के मुताबिक तकरीबन 250 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। एक नजरिए के मुताबिक इल्यूमिनाटी का वजूद मिस्र के फिरौनों की अहद में शुरू हुआ था, जब उन्होंने खुफिया तंजीमों को इस्तेमाल करते हुए बड़ी सियासी और मुआहदाती कार्रवाइयां की। कुछ लोगों के नजदीक इल्यूमिनाटी का वजूद बाबिल की बाबलियों की अहद में भी जाहिर होता है, जब वो एक दौरानिये के लिए दुनिया के खिलाफ बड़ी मंसूबों की तैयारी कर रहे थे। पर हकीकत में इल्यूमिनाटी के वजूद के बारे में ऐसी कोई साबित शुदा हकीकत नहीं है जो इसके बुनियादी वजूद की तस्दीक करती हो। इल्यूमिनाटी के वजूद के बारे में बाज नजरियात और कहानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इन सब के बगैर ये साबित नहीं किया जा सकता कि ऐसी तंजीम वाकईत में मौजूद है या नहीं। मगर तारीख के गुजरे पन्नों पर की गई तहकीक बताती है कि इल्यूमिनाटी का नजरिया और इससे जुड़ी हर अफवाह और हर हकीकत एक प्रोफेसर के गिर्द घूमती है, जो 1743 में बवेरिया जर्मनी में पैदा हुए और इनका नाम वॉइसहोर्ट था। उन्होंने 1776 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टाड को बतौर प्रोफेसर के न सिर्फ ज्वाइन किया, बल्कि वहां लोगों में इल्यूमिनाटी के नजरिए को आम करने का इरादा भी कर लिया। जब प्रोफेसर वॉइसहोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टाड को ज्वाइन किया तो वो चर्च के कवानीन के माहिर तो थे ही, मगर पादरी नहीं थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टाड को कैनन लॉ के प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया था। कैनन लॉ का मतलब होता है कलीसियाई कवानीन या कलीसियाई हकूक। इसका मुतालिया कलीसियाई हकूक कहलाता है और ये रोमन कैथोलिक कलीसिया के अंदर मुकर्रर करदा कवानीन का मजमुआ होता है। कलीसियाई कवानीन रोमन कैथोलिक कलीसिया के दाखिली मसाइल के साथ साथ मसीही मज़ाहिब के दीगर ग्रोहों के लिए भी मुकर्रर किए जाते हैं। कलीसियाई कवानीन मुख्तलिफ ज़मानों और मकामात पर मबनी होते हैं, जिसमें शरीयत और दुनियावी मकामात के कवानीन का मजमुआ शामिल होता है। जब प्रोफेसर वॉइसहोर्ट ने कोशिश की कि वो लोगों को अपना नजरिया बताकर उनको इसमें ढाल लें, तो कोई मुनासिब राह नजर न आई और वो कोई बोल्ड कदम उठाने से पहले ये समझ गए कि आफियत इसी में है कि खुफिया तरीके से काम किया जाए। उन्होंने अपने शागिर्दों से इस नजरिए को मुतारिफ कराने का काम शुरू किया और इब्तदा में यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोल्स्टाड के 4 स्टूडेंट्स इल्यूमिनाटी का हिस्सा बने। इससे पहले कि इल्यूमिनाटी की ग्रोथ पर बात की जाए, इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखने वालों का नजरिया समझ लें। प्रोफेसर वॉइसहोर्ट का मानना था कि इस दुनिया को मज़ाहिब की कैद से आजाद होना चाहिए और इंसानी हकूक की तखसीस और फिर इनकी अदायगी के लिए एक नया म्यार मुकर्रर किया जाए, जिसकी बुनियाद बराबरी पर हो। वो इस दुनिया को परफेक्ट बनाना चाहता था और इब्तदा में 4 से 5 अफराद का जो ग्रोह बनाया गया था, उन लोगों ने खुद को परफेक्टिबलिस्ट का खिताब दिया, यानी ऐसे लोग जो माशरे में तब्दीलियां लाकर इसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इस सोसाइटी का पहला नाम द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट था, मगर बाद में इसका नाम बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। कुछ मुहक्किकीन की तहकीक कहती है कि शायद इल्यूमिनाटी अमेरिकी हुकूमत की मशहूर शख्सियात का एक ग्रोह है, जैसे कि बाराक ओबामा, जॉर्ज बुश, हिलरी क्लिंटन वगैरह, या फिर शायद ये शैतानी कंट्रोल का नजरिया है और इसके मुताबिक इल्यूमिनाटी शैतानी कुव्वतों के जरिए दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अफवाह ये भी है कि इल्यूमिनाटी के तहत सरोतमंद अफराद दुनिया की हुकूमत को कंट्रोल करते हैं
और इसका मकसद दुनिया की दौलत को अपने कंट्रोल में रखना है। इस बात का भी इम्कान है कि शायद ये मासनरी सोसाइटी है। इल्यूमिनाटी के मुताबिक मासनरी नामी खुफिया तंजीम जो कदीम मिस्री अहद से शुरू की गई थी, ये अभी तक मौजूद है और दुनिया के बड़े सियासी और माहिदाती कार्रवाइयों के मंसूबे इसी तंजीम के मुख्तस किए गए असूलों के मुताबिक होते हैं। इल्यूमिनाटी को स्टडी करने वाले लोग इसका हर पहलू जानकर जहां हैरत में मुब्तला होते हैं, तो वहां दूसरी तरफ उनके जहन में अजीब सवालात भी उठते हैं और फिर एक्सपर्ट्स की जानिब से मिलने वाले जवाबात नए सवालों को जन्म देते हैं। एक तजस्सुस है कि क्या 9/11 हमलों के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था। एक थ्योरी के मुताबिक इल्यूमिनाटी के पेशवा 11 सितंबर 2001 के हमले की मंसूबाबंदी में शामिल थे। कोरोना वायरस को भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। बास लोगों के ख्याल में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन किए जाने की वजह इल्यूमिनाटी के पेशवा हैं, जिन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि वो दुनिया को कंट्रोल कर सके। दूसरी मिसाल इल्यूमिनाटी के खिलाफ इस बात पर है कि वो कौमी खजानों में सरमायाकारी करते हैं और इस तरह दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इल्यूमिनाटी के खिलाफ दावे किए जाते हैं कि वो सकाफती कंट्रोल के जरिए दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और मौसीकी, फिल्में, टीवी शोज और दीगर सकाफती वसाइल के जरिए लोगों को बुरी माशरती आदत सिखाते हैं और उनको अपने रंग में ढालकर कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। इन तमाम नजरियात में दुनिया को कंट्रोल करने वाली बात पाई जाती है, जिससे मालूम होता है कि दरअसल इल्यूमिनाटी का मिशन इस दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करना है और इसके लिए वो हर हरबा आजमा रहे हैं। यहाँ एक और हैरत में डालने वाला सवाल किया जाता है कि इल्यूमिनाटी हकीकत है या महज ख्याल है। इसका जवाब यही है कि इल्यूमिनाटी के वजूद का हकीकत या ख्याली होना इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस तारीफ को दुरुस्त समझते हैं और इससे क्या मुराद है। तारीख के मुताबिक इल्यूमिनाटी के वजूद का बुनियादी ख्याल 18वीं सदी की आखिरी दिहाई में जदीद फलसफे और जदीद साइंसी तजारब के तहत हुआ। बहुत से लोग इल्यूमिनाटी को हॉलीवुड, क्रिस्टियन बेल, जेम्स बॉन्ड और दीगर फिल्मों और टीवी शोज के जरिए मुतासिर होते हैं, जिनमें इल्यूमिनाटी के ख्याली किरदार पेश किए जाते हैं। बहुत से लोगों के ख्याल में इल्यूमिनाटी हॉलीवुड, बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम, सियासतदानों और दीगर मुकद्दस मुअस्ससात के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग अफवाहों के जरिए दावा करते हैं कि इल्यूमिनाटी में शामिल शुदा शख्सियात में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जे-ज़ी, इलॉन मस्क, बियोंसे, वॉल्टर क्रोनकाइट, वर्नर वॉन ब्रॉन, निकी मिनाज, जस्टिन बीबर, जॉर्ज बुश शामिल हैं। आखिर में बस इतना ही कि ये तमाम दावे बेबुनियाद हैं और इसके कोई सबूत नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो के मवाद से फायदा हुआ है तो मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।